सर आपने पहले बात करी थी टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में, तो थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही एक इमर्जिंग सेगमेंट है अब बिल्कुल। हमारे बजट का, बिकॉज सबसे पहला अनाउंसमेंट इसी के बारे में था। बिल्कुल। एक बार बताइए कि ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, ये आखिर होते क्या हैं, एंड जो हमारी एमएसएमईज हैं उनके लिए ये क्या नई मार्केट में अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है। तो क्या आने वाले इयर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी एमएसएमई के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स की फील्ड में, थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, ये नॉर्मल फैब्रिक नहीं होता। ये स्पेशलाइज फैब्रिक होता है जो कि मल्टीपल जगह यूज होता है। जैसे इंडस्ट्रीज में आप कह सकते हैं, जैसे ग्लव्स बनाना है। स्पोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो जूतों शूज के लिए जो फैब्रिक यूज होता है, राइट। इसी तरह से एग्रीकल्चर में अगर आप जाएं तो जो पॉली हाउसेज में जो फैब्रिक लगता है, जिसको वायर जो फैब्रिक लगता है, वो एक तरह से स्पेशल फैब्रिक है। ऐसे डिफेंस सेक्टर में है। तो ऐसे हर सेक्टर में स्पेशलाइज जो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, तो वो नॉर्मल फैब्रिक नहीं होते, वो स्पेशलाइज फैब्रिक हैं। इसी को टेक्निकल फैब्रिक कहते हैं, जो कि आम हम लोग देखते हैं अपने यूज में, रूटीन में, कि भाई इस तरह के स्पेशलाइज कोई चीज़ उनको मिल रही है। तो इसको इसको प्रमोट गवर्नमेंट करना चाहती है, क्योंकि अभी क्या है कि काफ़ी इस तरह का फैब्रिक है, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से और अदर कंट्रीज से। उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो टाइमली नहीं हो पाता है, और उससे प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ती है, क्योंकि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगती है और टाइम भी डिले होता है। तो गवर्नमेंट इसको एंड टू एंड पूरा ओवरऑल प्रमोट करने के लिए सेक्टर को, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई टेक्निकल जो फैब्रिक है भाई, आप इन हाउस उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए, और मैक्सिमम कोशिश कीजिए जिससे हमारा इंपोर्ट भी कम होगा और टाइमली डिलीवरी डिलीवरी भी होगी, और हमारे फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग भी कम होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट कई इंसेंटिव्स वगैरह लेके ऑलरेडी आई हुई है, और हम्म। गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको सपोर्ट करना चाहती है, और हम्म। मल्टीपल इंसेंटिव भी लेके आ रही ओके, मतलब इसके साथ काफी मल्टीपल इंसेंटिव्स भी आ रहे हैं। और जैसे हमने देखा था कोविड टाइम पे जो पीपीई किट्स बनती थी और अलग अलग चीजें है। जी। मैन्युफैक्चर होती थी, जी। वो भी कहीं ना कहीं टेक्निकल फैब्रिक का जी। पार्ट है अगर देखा जी जाए, राइट। बिल्कुल। और ये ग्लोबल मार्केट बड़ा तेजी से इसका बढ़ रहा हम्म। है। अभी लगभग हम्म। 230 बिलियन डॉलर का मार्केट है इसमें, और ओके। लगभग 10% ऑलमोस्ट इंडिया का ही मार्केट है इसका। तो हम्म। इसमें एक्सपोर्ट का हम्म। काफी मतलब चांस है, इंक्रीज करने का काफी हम्म। चांस है, और मार्जिन और प्रॉफिट भी काफी हम्म। अच्छे होते हैं, हम्म। क्योंकि इनोवेटिव चीज है और नई चीजें इसमें हम्म। आती हैं, नई हम्म। टेक्नोलॉजी है। उसके लिए गवर्नमेंट R&D हम्म। के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, टेस्टिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, हम्म। वो पूरे के लिए हम्म। गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही। तो अब बात करते हैं हम ब्रांडिंग की। जी। बजट 2026 में बोला गया है कि जो इंडियन इंडियन टेक्सटाइल्स है उसको एक ग्लोबल आइडेंटिटी देनी है कि हाँ भाई ये इंडियन प्रोडक्ट है, और इसको थोड़ा हमें रिनाउंड बनाना है वर्ल्ड वाइड। एंड ये आएगा आई थिंक महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के अंडर। यस यस। तो थोड़ा बताइए कि ये जो इनिशिएटिव है ये इंडियन टेक्सटाइल्स को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में कैसे हेल्प करेगा, बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि इंडिया में ज्यादातर जो वेस्टर्न ब्रांड्स हैं वो चलते हैं, जी। चाहे हम H&M ले लें या कोई भी जी ब्रांड ले लें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इंडिया को सेम लेवल पे पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव कैसे हेल्प करेगा, थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए, एक्सपोर्ट दो तरह से होता है। अभी जो रहता है, एक तो होता है कि हम लोग बाहर के जो ब्रांड्स हैं उनके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम एक तरह से जॉब वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट की इच्छा है कि हम अपने खुद के ब्रांड इतने इस्टेब्लिश करें कि हम इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनके बराबर कॉम्पिटिटिव हो पाए। मतलब हमारी अगर यूरोप में कोई या US में जो प्रोडक्ट बिके फैब्रिक का, या सॉरी टेक्सटाइल का, तो हमारे ब्रांड से बिके, क्योंकि हमारा अगर ब्रांड इस्टेब्लिश होगा तो ऑब्वियसली डिमांड उसकी लॉन्ग टर्म होती है। भाई अगर मान लीजिए हम किसी इंटरनेशनल ब्रांड के लिए आज बना रहे हैं, और वो हमसे कहता है नहीं हम आज इंडिया से ना लेके हम भाई बांग्लादेश से लेंगे, तो हमारा तो बिजनेस एकदम ठप हो जाएगा ना उस केस में। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के खुद अपने इंटरनेशनल ब्रांड्स होनी चाहिए, जिससे कि अब ब्रांड एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो भाई वो हम ही बनाएंगे ना।
राइट, हमारा ब्रांड है, हमारी ओनरशिप है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं हम्म उनकी हम्म ओनरशिप है, तो ऑब्वियसली उससे बड़ा फायदा हम्म होने वाला है। तो ब्रांडिंग पे गवर्नमेंट का हम्म पूरा फोकस है, पूरा सपोर्ट है, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं हम्म या इंडिया में या आउटसाइड इंडिया सभी के लिए। तो ये एक हम्म बड़ी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है। हम्म गवर्नमेंट पूरी तरह से इसमें सपोर्ट करने को तैयार है, और मार्केटिंग के लिए जो भी स्पेंडिंग हो रही है उसमें भी सपोर्ट करने को तैयार है, और धीरे धीरे ब्रांडिंग के लिए। और भी स्कीम लेके आ रही है। तो हम्म ये काफी पॉजिटिव है हमारे सेक्टर। और अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो है इंडियन टेक्सटाइल ऑलरेडी अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, बट उसको एक वो जो पहचान है वो नहीं मिल पा वो रही है। नहीं मिल पा रही है क्योंकि बिकॉज वो हम लोग उनके हाँ, लिए जॉब वर्क कर रहे हैं ना, उनको उनके ब्रांड से बना के एक्सपोर्ट राइट। कर रहे हैं। तो अब इंडिया को अलग से रिकॉग्निशन मिलेगा इस चीज के लिए, धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रांडिंग होगी, तो इंडियन जो ब्रांड है वो अलग ही स्टेब्लिश हो जाएगा स्टेब्लिश वर्ल्ड होगा, वाइड। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगी खादी के बारे में, खादी या जो हमारा ग्राम उद्योग है उसके बारे में। खादी का जो प्रोडक्शन है पिछले कुछ सालों में मतलब काफी जंप आया है उसमें, अगर देखा जाए जी। तो 2026 की जो बजट पॉलिसीज हैं वो जो खादी प्रोडक्शन है या जो ग्राम उद्योग प्रोडक्शन है और उनकी जो सेल्स हैं वो बढ़ाने में कैसे मदद करेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लाया है बजट 2026 इस सेक्टर में, प्लीज थोड़ा बताइए सर। हाँ, देखिए गवर्नमेंट ने खादी को काफ़ी प्रमोट किया है लास्ट 10 साल में। इसका प्रोडक्शन आप मान लीजिए 400% की ग्रोथ हुई है इस पर्टिकुलर खादी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। तो ये गवर्नमेंट इसको आगे ये ग्लोबल ब्रांड भी बनाना चाहती है, ग्लोबल इसको ले जाना चाहती है। G20 में भी इसका काफ़ी प्रमोशन किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और जो भी इस तरह के जो एक्सपोर्टर्स हैं जो खादी के सेक्टर, खादी में डील करते हैं, या इंडिया में जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, खादी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली सपोर्ट कर रही है इस स्कीम में भी आके। हाँ, तो इससे एक तरीके से देखा जाए तो जो विलेज जो रूरल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, और जो माइग्रेशन होता था कि जो गांव के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, वो भी कम होगा कहीं ना कहीं। हाँ हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हम जब एम्प्लॉयमेंट हम्म वहीं पे देंगे तो माइग्रेशन कम होगा। तो उससे क्या है कि हम्म जो डेवलपमेंट है वो गांव तक पहुंचेगा। हम्म गवर्नमेंट का पूरा टारगेट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेट्रोज ही हम्म डेवलप हो। मतलब वो चाह रहे हैं कि भाई हाँ शहर, गांव के लोग शहर ना आए, वहीं उनको हाँ हाँ रोजगार मिले, वहीं हाँ उनको अच्छी टेक्नोलॉजी से हाँ और प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी हम्म उनको बिल्टअप की जाए जो है। हम्म तो गवर्नमेंट ये चाह हम्म रही है कि एज ए होल, मतलब ग्राउंड हम्म लेवल से हम्म ग्रोथ हो, हम्म ग्राउंड लेवल से डेवलपमेंट हो हम्म एक्चुअली, सो दैट कि सभी लोगों को उसका बेनिफिट हम्म मिल पाएगा। ओके सर, तो आज का डिस्कशन इतना ही था। हमने जितने भी मेजर पॉइंट्स थे हमारे जी टेक्सटाइल हैंडलूम इंडस्ट्री से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जी रिलेटेड जी। सारे कवर करे, आपसे सारे क्वेश्चंस पुट अप करे, जो भी हमें जानने थे, जो भी हमारे व्यूअर्स को जानने थे। बहुत अच्छा लगा आज के इंटरव्यू सेशन में आपसे हाँ बात आखिरी में, करके, हाँ आखिरी एंड में एक थैंक बात और बताता हूँ। गवर्नमेंट स्पेशली हाँ हाँ 10,000 का SME ग्रोथ फंड भी लेके आई है इसमें, कि जो लोगों को ओके इक्विटी की प्रॉब्लम होती थी जो टेक्सटाइल सेक्टर में हम्म है, उनको भी इसका बेनिफिट हम्म मिलेगा। तो लोन तो बैंक देता ही हम्म देता है, इसके अलावा इक्विटी हाँ सपोर्ट के हाँ लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड अपना बनाया ओके है, जिससे उनको डायरेक्ट ओके MSME ओनर्स को सपोर्ट किया जाएगा। ओके, ये भी काफी अच्छा अनाउंसमेंट है, काफी बिल्कुल मेजर बिल्कुल। बात है ये। जी जी। सो सर, थैंक यू फॉर coming to our interview session, and it was really nice talking to you and discussing everything related to the major updates of budget 2026। एंड हम मिलते रहेंगे आगे ऐसी और भी इंटरव्यू सेशंस के लिए, बिकॉज बजट 2026 में काफी मेजर अपडेट्स आए हैं एंड सब डिस्कशन करना है बिल्कुल आपके बिल्कुल साथ एक एक करके। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू दिशा, थैंक यू। आज हमने बात की बजट 2026 के की अनाउंसमेंट्स पर। नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपेंशन स्कीम, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम्स, टैक्स इको इनिशिएटिव, समर्थ 2.0, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, एफटीए से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, टेक्निकल टेक्सटाइल्स का बूस्ट, और खादी ग्रामोद्योग को स्केल करने वाले बड़े कदम, ये सब एमएसएमईज को एक नई ऊर्जा देंगे और मेक इन इंडिया को ग्लोबल मंच पर मजबूत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक एमएसएमईज तक ये जानकारी पहुंचे। फाइनेंस सेवा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।